हेलो मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 मई की रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर। ठीक है, हम यहाँ पे आपके मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि कोई न्यू कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, कोई आ रहा है आपकी तरफ या फिर आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू वर्सेस देम के फॉर्म में भी रहेगी रीडिंग। सबसे पहले बोथ साइड की एनर्जीज निकालेंगे हम। एक मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शिफ्ट आपकी थिंकिंग में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चॉइसेस बनानी पड़ सकती है आपको। ठीक है, यहाँ पे कि आपको रुकना चाहिए किसी के लिए या नहीं, कि वेट और मूव ऑन, एक ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है 16 से 31 मई के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। कहीं पे आप अड़ चुके हैं, नहीं चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन आप रह भी नहीं पा रहे हैं। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है मिथुन राशि रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप चाहते हैं बहुत कुछ बोलना, बहुत कुछ कहना। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस भी चाहते हैं कि हर बार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से मिथुन राशि है आपकी, जेमिनाई है आप, तो देख सकते हैं अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ओके, यहाँ पे देखिए, या तो आप या तो आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे जिद्दी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई शादी योग्य है, ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टबन, थोड़ा सा अनरोमांटिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन रोमांटिक कम, और अथॉरिटी वाले पर्सन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हक जमाना, प्रोटेक्टिव होना, ठीक है, कंट्रोल करना। ओके, या फिर आप किसी ऐसे से डील कर रहे हैं, या आपकी खुद की एनर्जी 16 से 31 की ऐसी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने मैरिड लाइफ को लेकर और अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, कि ना हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलिजेंसी के साथ चलना पड़ेगा। ओके, तो मई का दूसरा भाग मिथुन राशि आप लोगों के लिए रिश्ते में क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग लेकर आ रहा है। अब तक जो मैं समझ पा रही हूँ, जहाँ पहले कुछ बातें अधूरी रह गई थी, कंफ्यूजिंग और अनक्लियर लग रही थी, अब धीरे धीरे सिचुएशंस खुलने लगेंगी। ठीक है, कि पहले मुझे ये बताओ, कि पहले ये क्लियर करो, लाइक कोई इनकम्प्लीट बात रह गई थी। ठीक है, या किसी चीज़ को लेकर डाउट हो रहा था, कुछ बातें छुपाई जा रही थी, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो, कुछ भी इनकम्प्लीट, कुछ भी डाउटफुल लग रहा था, पहले वो क्लियर होनी पड़ेगी, उसी के बाद ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लिए, अपने कनेक्शन के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो जरूर ले रहे हैं आप, लेकिन कनेक्शन को अगर हेल्दी वे में चलाना है तो सारी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पेशेंस एंड प्लानिंग। चाहे तो मैं इसके लिए कितना भी वेट कर सकता हूँ, कितना भी वेट कर सकती हूँ। अगेन कहूँगी, ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की, दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं सिचुएशन क्या घटित हुई है या हो रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, और मैंने आपके इस महीने की रीडिंग अपलोड कर दी है, जो आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपका करियर, बिजनेस, जॉब सबको कवर करता है। आप देख सकते हैं उसको भी जाकर। लव कॉल, बातें बंद थी, यहाँ पे बातें होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा इमोशनल बातें होना, ठीक है, फीलिंग शेयर करना, सामने से आपसे भी उम्मीदें करना, लेकिन आप कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों सप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर शादी फिक्स हुई है, यहाँ पे हेल्दी चॉइस, यहाँ पे टाइम ले रहे हैं मिथुन राशि, आप मिथुन राशि यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, और कहीं कहीं पे मैं बोलूँगी कि चीज़ें आप जितनी भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे सही होगा। तो ये आपके मन में ये आएगा कि तो हम कोशिश ना करें, फिर डिवाइन टाइमिंग का ही वेट करें। नहीं, मेहनत, पेपर 1 साल बाद देते हैं, ठीक है, या 6 महीने बाद देते हैं, उसकी तैयारी आप पहले से ही करते हैं ना, तो बस हर चीज़ की तैयारी ही पहले से ही करनी पड़ती है। जैसे ही परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आती है, उसका फल आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग, आपको हील होने में या फिर आपके पर्सन को हील होने में यहाँ पे समय ले रहा है चीज़ें। ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों ही अपने फ्रेंड्स के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें करना। ओके, आपको एक समय पे इन्होंने बहुत कॉल की होगी, आपकी तरफ से बहुत सारी बातें एक्सचेंज हुई होगी इनके साथ, इनकी तरफ से हुई होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मतलब
कुछ ना कुछ डल पड़ा वहाँ पे, बोर्डम एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चाहे किसी मजबूरी के चलते हो या किसी भी वजह के लिए हो, कहीं ना कहीं चीज़ें डल पड़ी, ब्रेक हुई बीच में कि नहीं हो पाया। वो तो देखिए किसी भी रिलेशनशिप में हर समय एक ही जैसी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे हैप्पी सिंगल आप या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, लिविंग इन द मोमेंट, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल एंड लिविंग इन द मोमेंट, की मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में आप जी रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर जी रहे हैं। अपने आप को हील करने के लिए, थोड़ा ठीक करने के लिए फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, मौज मस्ती करना, ओके। और कहीं ना कहीं किसी का ईगो यहाँ पे आड़े आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई छुपी हुई बात है, कुछ भी डाउट है यहाँ पे, ठीक है, जब तक वो क्लियर नहीं होगी, या तो आपकी तरफ से या तो आपके पार्टनर की तरफ से, चीज़ें आगे बढ़ना मुश्किल है। अब ये आप अड़ गए हैं या सामने वाला अड़ गया है या सामने वाली अड़ गई है, ठीक है, वो बताना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में। क्लाउडेड विजन, यहाँ पे फॉगी दिखाई दे रहा है, राहु के फॉग में आप यहाँ पे मुझे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे डे ड्रीमिंग के बेसिस पे ये सारी चीज़ें हो रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन के बेसिस पे, अच्छा मैंने भी पहल नहीं की तो उसने भी नहीं की, अच्छा मेरे से उसने इसलिए पीछा छुड़ाया क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, कोई और आ गई होगी। फ़ोन चेक करना, फ़ोन में लॉक कैसे लगा दिया, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, फ्रेंड्स के साथ तो पार्टी कर रहा है, कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूँगी, क्लाउडेड विजन, कि कहीं ना कहीं हवा में तीर छोड़ना, टर्बुलेंस, ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रही है। टेम्पररी रिलीफ के लिए यहाँ पे यही कहूँगी, जेमिनाई किसी टेम्पररी रिलेशनशिप में ना आए। जैसे कि होता है ना कि प्रॉब्लम चल रही होती है तो हमने थोड़ी सी बात कर ली, थोड़ा सा मूड को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, टेम्पररी रिलीफ, कि मुझे उससे बात शेयर करके रिलीफ मिल रहा है, कोई मुझे भी मिली जिससे मैं अपनी बात शेयर कर पा रही हूँ, उससे नहीं कर पाता, उससे नहीं कर पाती, तो ये टेम्पररी रिलीफ है, यही कहूँगी मैं। डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट अ क्विक फिक्स फॉर डीपर इश्यूज। और यहाँ पर ये भी एक मैसेज है कि दोस्तों के साथ पार्टी करना, लिविंग इन द मोमेंट, ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ठीक है, ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको खुशी दे रही है और इससे माइंड को डाइवर्ट करना सही भी है, लेकिन किसी चीज़ से भागना ये सही नहीं है। कि किसी ने कोई प्रश्न पूछा, मेरे पास उस प्रश्न का जवाब ही नहीं है, हर बार एक ही प्रश्न पूछती है, हर बार एक ही प्रश्न पूछता है, ठीक है, घड़ी की सुई वहीं पे आके अटक जाती है इसकी। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट अ क्विक फिक्स फॉर डीपर इशूज़। कि क्या होता है, दोनों ही कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं कि थोड़े टाइम बात नहीं करेंगे तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भाई अपने आप तो पौधा लगा देने से भी पेड़ नहीं उग सकता, ठीक है, समय समय पे उसको प्रोटेक्शन देनी होती है, ठीक है, वरना हाँ थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि वो किसी तरीके से ग्रो कर जाए, लेकिन उसके बाद तो उसे मरना ही है, मुरझाना ही है। तो मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे क्लाउडेड विजन, रिकॉग्नाइज एंड डिस्कस रेड फ्लैग्स ऑफ एरियाज ऑफ कंसर्न, कि जो कंसर्निंग एरियाज होते हैं हमारे रिलेशनशिप्स के, ठीक है, जो रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं या आपकी तरफ से आपके पार्टनर को दिख रहे हैं, ठीक है, उस पर डिस्कशन करना कोई यहाँ पे दिमाग खाने वाली बात नहीं है, ठीक है। इंसान किससे बोलता है, किससे बोलती है, किससे शेयर करता है, जिससे वो प्यार करता है, जिसे वो चाहता है, जिसे लेकर वो फ्यूचर देखता है अपना या देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि क्लाउडेड विजन्स में ना फंसे, अपने रिलेशनशिप में क्लाउडेड विजन ना बनने दे। कि कहीं ना कहीं बातचीत की डिस्टेंस इतनी बढ़ जा रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो कब ऑनलाइन है, कितने बजे उसका लास्ट सीन है, ठीक है, किसी के साथ डाउट करते हैं, उसका लास्ट सीन चेक करना, इसका लास्ट सीन चेक करना, नहीं, ये क्लाउडेड विजन्स को दिखा रहा है। देखिए, रिकॉग्नाइज एंड डिस्कस, ठीक है, रेड फ्लैग्स और एरियाज ऑफ कंसर्न। सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। क्या पता जिस चीज़ को लेकर आप या आपके पार्टनर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, उतना वो हो ही ना। बात मात्र करने से, टाइम स्पेंड मात्र करने से ही सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो भी बीच में मैटर बन रहा है, मैं ही क्यों पूछूं, उसे बताना ही नहीं है, हमेशा इस बात के पीछे पड़ा रहता है, ठीक है। टर्ब्यूलेंस, हील अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विद काइंडनेस नॉट एंगर। ये बार बार क्यों आ रहा है मिथुन राशि, ऐसा ही कि किसी सवाल जवाब से पीछे भागना, ठीक है। और अगर एक ही तरीके के सवाल जवाब हो रहे हैं तो उसे रिलीज़ कीजिए, जाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो रहा तो ये नहीं होगा। और अगर इसे रिलीज़ करना है, ठीक है, तो एंगर का साथ नहीं लेना है, ठीक है, काइंडनेस के साथ ही हो सकता है, तभी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। एक जगह, एक पेज पे आ सकते हैं आप।
और ये कार्ड आया है, दैट मीन्स ये है कि चीज़ें ठीक होने को है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे शायद ले रहे हैं आप, अगर ले रहे हैं तो हेल्दी तरीके से ले, हेल्दी तरीके से ले, कि कोई इग्नोर फील ना कर रहा हो, ठीक है। कि हो सकता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपने थोड़ा स्पेस क्रिएट किया कि ठीक है दोनों तरफ से झगड़े हो रहे हैं, मैं ही थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, मैं ही थोड़ी चुप हो जाती हूँ कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा ना हो जाए, जैसे मैंने कहा टेम्पररी रिलीफ, कि ठीक है दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, हाँ, और प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा मौज मस्ती, कहीं ना कहीं जीवन से मतलब कि स्पार्क हो गया है, जैसे इन सब चीज़ों में ही उलझ के रह गए, रोज़ लड़ाई रोज़ झगड़े, इससे अच्छा कि थोड़े टाइम के लिए बातें बंद कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। चलो इतना किया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी और से बातें करना कि वो दिमाग ख़राब करती है मेरा, देखो उससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो ऐसे मेरे को जज नहीं करता, जज नहीं करती। याद रखिए कि ओल्ड इज़ गोल्ड। पहली बात यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो तब भी वो ओल्ड इज़ गोल्ड। फिर वही कहूँगी कि क्लैरिटी दीजिए, दो रिश्ते को कैरी करना ये कोई क्लैरिटी भी नहीं है, और ऊपर से कर्मा तो खराब हो ही रहा है, ठीक है। तो टर्बुलेंस यहाँ पे यही दिखा रहा है, हील अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि किसी अनसुलझे हुए मुद्दे को अगर आप बार बार छोड़ रहे हैं कि ठीक है जाने दो, जैसे ही लड़ाई झगड़े आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पे आप चुप हो गए या तो सामने वाला या सामने वाली चुप हो गई या चुप करवा दिया गया, ठीक है, तो वही चीज़ें अंदर जहर बन रही है, वही चीज़ें अंदर जहर बन रही है कि जब जब छोटी छोटी बातें उठेगी वही बातें ऊपर आ जाएंगी। क्यों आएंगी भाई? तभी तो कह रही हूँ, हील अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद काइंडनेस नॉट एंगर। काइंडनेस के साथ सुधारिए, नॉट एंगर, गुस्से के साथ नहीं। आपकी एनर्जी देखते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाउडेड विजन बहुत हावी है रिलेशनशिप के ऊपर, फॉगी, ठीक है। इल्यूजन क्रिएट करना, राहु का काम क्या होता है? इल्यूजन क्रिएट करना। ओके, अगर हम समझ पाते हैं, हम थोड़ा सा अपनी बुद्धि का यूज़ करें, हम उस इल्यूजन में ना फंसे तो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ही फंस जाए तो फिर यही कहूँगी कि नीडिंग टाइम साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील एंड प्रोग्रेसिंग। कहीं कहीं पे तो भाई ये ब्रेक और ये स्पेस ज़रूरी था, कहूँगी। टाइम ले रही हैं चीज़ें अभी भी। जस्टिस की डिमांड है, तभी आप अब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अपने आप को चुना है आपने, मैजिशियन, फिर से 1 नंबर आना, ओके, किंग ऑफ कप्स आना। मैं अपने आप के साथ ही संतुष्ट हूँ, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फूल, अगर आपने अपने आप को पीछे छोड़ दिया था, अपनी ज़रूरतों को, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया था, ठीक है, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जो मैरिड पर्सन देख रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ, घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, रिश्ता बनाए रखने की होड़ में बहुत सारी चीज़ें पी गए, बहुत सारी बातें पी गए और बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। कहीं ना कहीं अब खुद को चुन रहे हैं कि बहुत हो गया, अब नहीं होगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक की चाहत रखना, सीकिंग बैलेंस एंड फेयरनेस। रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं आप? बैलेंस एंड फेयरनेस। अदरवाइज तुम अपनी जगह रहो, मैं अपनी जगह रहूँ, नहीं कॉल करना है मत करो, ठीक है। कहीं पे अब ना पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है आपका, कि जहाँ पे ही आपने रिलीज़ करना छोड़ा ना, कि क्या कर रहे थे, ये इतनी बजे लास्ट सीन था, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, घुमा के फ़ोन नहीं किया, तुमने तो ये नहीं पूछा, आपने पूछना बंद किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने अपना स्पेस लिया, बिना सामने वाले को कुछ बताए, ना ज़्यादा समझाए, नॉर्मल रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब ख़त्म कर दिया, बस हाँ वो डेस्परेसी नहीं है, वो चेजिंग नहीं है। तो वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि लव कॉल, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं आपको। हो सकता है उनका तरीका अलग हो, कि आपको डायरेक्ट वो समझाए ना, आपको समझने भी ना दे, लेकिन चेंजेस से तो पता चल ही जाता है ना कि बदलाव तो आ रहा है, कुछ तो चेंजेस है यहाँ पे। बाकी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, मिथुन राशि, यहाँ पे नई शुरुआत तो हो रही है रिश्ते में, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड, आप यहाँ पे कंट्रोलिंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे आप बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, कि एक टाइम पे अगर आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत दिखाया है तो अब यहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर में आप आ रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपने सब कुछ ठीक करने का ठान रखा है, लेकिन अलग तरीके से, कि ऐसे रिश्ता मूव नहीं कर सकता। इसका असर बच्चों पे पड़ रहा है, बच्चे हैं बीच में तो बच्चों पे पड़ रहा है, ठीक है। अगर लव रिलेशनशिप है कि अभी भी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकती मैं, ऐसे नहीं कर सकता मैं, ठीक है। वही पुराना स्पार्क लाने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है, बस तरीके अलग है, तरीके चेंज किए हैं, तरीके चेंज कर रहे हैं। इवन किंग ऑफ कप्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काइंडनेस आपके अंदर दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना, कहीं पे अगर आप एंगर से डील करते थे, अब आप एंगर से डील नहीं कर रहे हैं, ओके। आपका तरीका ही अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कि अपने आप में खोए रहना,
अपने आप से मोहब्बत करना। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ पे खुद को प्यार करना। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं मिथुन राशि आपकी तरफ से। जस्टिस की मांग करना बिना कुछ सामने वाले को समझाए, ओके। और यहाँ पे द फूल की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्या बात है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अफेक्शनेट एंड पैशनेट यहाँ पे दिखा रहा है आपको। और यहाँ पे न्यू लव और डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा डीप बॉन्ड होना, ठीक है। एक दूसरे के करीब आना, कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, ज़्यादातर कॉल्स के थ्रू मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बातचीत बढ़ रही है, पहले से ज़्यादा बातों में इम्प्रूवमेंट है, बात करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट है। मैंने कहा ना कि वो तरीके है ही नहीं अब 16 से 31 के बीच में, और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, और ये किंग ऑफ कप्स मेजर आर्काना कार्ड है। अगर ये तरीका थोड़ा सा आपने, जिसे कहते हैं ना ट्रिकी वे में आप चले, कि प्यार में दिमाग का काम नहीं होता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करे, कंसर्निंग एरियाज में बातचीत करे, ठीक है, लेकिन बस तरीका बदल जाना चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए क्लिंगी हो रहा है, क्लिंगी हो रही है। हर बात एक ही बात में बात करना, ना तो उसका कोई सिर पैर है, ना तो कोई और आंसर है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे तरीके बदल रहे हैं, खुद को चुन रहे हैं आप, खुद के ऊपर किसी को नहीं रख रहे हैं, ठीक है। बात नहीं करनी, मत करो, कोई बात नहीं, खुश रहो, ठीक है। रखता हूँ मैं, ओके। किंग ऑफ कप्स, अपने आप से मतलब रखना, ठीक है। अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देना, ठीक है। कि किसी को खुश करने के लिए हाँ में हाँ बोल दिया, नहीं, ठीक है, नहीं मन कर रहा, रख देता हूँ, ओके। बाद में बात करते हैं, सामने वाले ने बोला कि बाद में बात करते हैं, ठीक है, बाद में बात करते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा असर डालती है। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे फिर से कहूँगी, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है न्यू रिलेशनशिप की तरफ, जो आगे जाके शादी में परिणत हो सकता है। यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन से आप मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं मिथुन राशि। देखिए तीनों के तीनों कार्ड ही मेजर आर्काना कार्ड है, ठीक है। आप अब यहाँ पे एक मैसेज निकल के आया है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, कि नवंबर के महीने में यहाँ पे आपके लिए कोई ब्रेक थ्रू टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके मैरिज रिलेशनशिप में या फिर आपके लव रिलेशनशिप में, ओके। यहाँ पे कोई लीगल प्रोसीजर भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, लीगल प्रोसीजर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके साथ। अगर नाइंसाफ़ी हुई है, आप अपना स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बेशक यहाँ पे आपको सेपरेट क्यों ना रहना पड़े, मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, कि यहाँ पे आप मुझे सेपरेट रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए है ये बात, ओके। किसी किसी के रिलेशनशिप में उनके फादर बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। एक डिवोर्स होता हुआ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक रिलेशनशिप का एंड होके अब आप नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की भूमिका में आ रहे हैं, ठीक है। अपने लिए जीना, ओके। और अगर बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी लेना, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, ठीक है। पैसे भी कमा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की तरफ भी ध्यान जा रहा है, मटेरियलिज्म की चीज़ों के ऊपर भी, और अपने इमोशंस का केयर करना भी। अब यहाँ पे है नंबर इंपॉर्टेंट 1 11 4 2 1 1 1 1 1 बहुत बार आ रहा है, तो 1111 लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा कि जो भी यहाँ पे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं आप अपनी लाइफ में जरूर से अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पार्टनर की तरफ देख लेते हैं। बहुत टाइम से जाने दो ना, जाने दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब वो इट्स ओके कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। स्ट्रेंथ, किसी चीज ने मोड़ा, फीलिंग आती दिखाई दे रही है, स्लो बट हाँ फीलिंग आती दिखाई दे रही। मैंने कहा ना ये क्लॉक का जो कार्ड है मिथुन राशि, नीडिंग टाइम, चीज़ें टाइम लेती है, ठीक है, अभी वक्त लगेगा। फिर से यहाँ पे दोनों कार्ड्स ही मेजर आर्काना के आ गए हैं। फीलिंग्स है 9 ऑफ कप्स, इन्हें एहसास होगा, धीरे धीरे जरूर एहसास होगा, ठीक है, कि आप क्या हो इनके लिए, आप क्या थे इनके लिए। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ इनको हीलिंग जैसी वाइब मिलना, कि अगर इन्होंने किसी और को भी चुना है, किसी और के साथ भी है, तो कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में हीलिंग का काम करते हैं। आपके साथ बात करके इन्हें हील महसूस होता था, ठीक है। नो कांटेक्ट है तो ये डेफिनेटली ही आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इनर स्ट्रेंथ चाहिए इनको। एहसास हुआ है कि आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं ये, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है इनके अंदर, ठीक है। आप इनके लिए स्टैंड लेते होंगे, बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते होंगे, इवन दुनिया से भी लड़ जाते होंगे,
हर सुख दुख में साथ देना। ओके, हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 हो, और ये लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ठीक है, क्योंकि मूलांक 8 से रूल करते हैं। हर चीज़ बहुत हार्ड वर्क, बहुत पेशेंस के बाद मिलता है, तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर बहुत पेशेंस आ ही जाता है कि कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो। ये लोग बहुत मुश्किल से ही रिलेशनशिप से निकलते हैं, ठीक है। अगर क्विट करते हैं ना तो बहुत बड़ी वजह के साथ, बहुत बड़ी वजह के साथ। अदरवाइज़ ये लोग 8 मूलांक वाले लोग नहीं करते हैं इतनी आसानी से क्विट। हाँ, और भी चीज़ें भाग्यांक मैटर करती है, पर्सनल ईयर मैटर करती है, चार्ट में भी महादशा दशा मैटर करती है, लेकिन मूलांक 8 वाले नॉर्मली इतनी आसानी से क्विट नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग रिश्ते को आगे लेकर जाते हैं। ओके, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया है। मैंने लास्ट टाइम भी एक 8 मूलांक वाले से कंसल्ट किया है, जिनके साथ उनका रोका हुआ है, उनके लाइफ में कोई एक्स था, ये सब जानते हुए भी वो उनको मूव ऑन करवाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। हीलिंग सेशंस दिलवाना उनको, ठीक है, उनके लिए क्रिस्टल्स खरीदना, ठीक है, हमेशा बने रहना। तो मतलब मूलांक 8 वालों का प्यार बहुत अनकंडीशनल लव होता है, क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, हो सकता है कि रोमांटिक बातें नहीं करनी आती उन्हें, लेकिन गजब का सपोर्ट, जिसे कहते हैं ना सपोर्टिव पार्टनर, वो फीलिंग्स तो है इनके मन में। जेमिनाई, आपके पार्टनर के मन में यहाँ पे फीलिंग्स तो मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे दोनों के ही तरफ से मुझे ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दोनों की ही तरफ से आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा मतलब आपकी उपस्थिति को बहुत अच्छा मानते हैं, सुकून वाला मानते हैं। 9 ऑफ कप्स बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। ये हिम्मत नहीं है आपके तरफ आने की। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन जिनके बीच में चल रहा है उनकी बात कर रही हूँ। जस्टिस का कार्ड आया है। इनको लगता है आपने गलत किया है। अब भाई देखना किसने किसके साथ गलत किया है। दोनों की तरफ ही जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ पे लीगल मैटर्स को भी दिखा रहा है, ठीक है। शायद यहाँ पे ना किसी का डिवोर्स प्रोसीडिंग कैंसिल हो जाए। बात करके देख लेना, या तो कंसल्ट कर लेना आप किसी के साथ। शायद यहाँ पे डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कैंसिल हो जाए। अगर कुछ रेमेडी से तो वैसे आपके जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, बस कम किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ महादशास और कुछ अंतरदशास ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो टाइम पीरियड कट जाता है तो उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती है। तो कंसल्ट कर लीजिए, क्या पता एक प्रॉपर टाइम ऐसा चल रहा हो कि बात डिवोर्स तक आ पड़ी या डिवोर्स की बातें चल रही है, लेकिन इसके बाद सब ठीक हो जाए। तो पता चल जाएगा आपको कि टालना चाहिए, थोड़ा सा खींचना चाहिए टाइम को या क्या। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे। ओके, इन्हें लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है, और कहीं पे इनको ये लगता है कि आप इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, थॉट्स का कार्ड है ये। हार्ट ब्रेक, सौरों को दिखा रहा है, यहाँ पे इमोशनल पेन को दिखा रहा है कि आपके साथ इनकी खुशियाँ हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें कर देते हो या फिर कुछ ऐसा डाउट करना। शुरू से ही मुझे लग रहा है कुछ अनसुलझा सा होना, जैसे कंसर्न एरियाज पे बात करने से कोई बचती है, ठीक है, या फिर उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। ओके, या फिर बहुत लंबे समय तक अब इग्नोर किया गया है, लेकिन अब उस बात की कोई दिशा नहीं है। अब जब भी वो बातें उठती है, नहीं रहना है मत रहो, बात नहीं करनी है मत करो, ब्लॉक कर दिया, फ़ोन काट दिया, मैसेज सीन करके छोड़ दिए, ये सब चीज़ें हैं। 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 8, 2, 3 साइन है यहाँ पे लियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड पाइसिस। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए मिथुन राशि, कुछ लोगों को महसूस हो सकता है अब सिर्फ बातचीत नहीं, सही समझ भी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे कि शायद बैठकर बातचीत किया जाए तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। अंत तक पहुँचे ही ना, बल्कि कोई और मोड़ आ जाए वहाँ पे। फूल का कार्ड दिखाया था ना मैंने आपको, आया था बॉटम ऑफ द डेक में। तो देखिए, आई थिंक अबाउट यू ऑफन, आई नो यू फील बिट्रेयल, आई एम सो सॉरी। धोखा तो इन्होंने दिया है, विश्वासघात तो इन्होंने किया है, ठीक है, और उसलिए ये सॉरी भी है। आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड। दोनों का ही हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, किसी किसी के लिए हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। टाइम लीजिए, थोड़ा सोचिए, निष्कर्ष पर मत पहुंचिए सेपरेशन के। ईगो है यहाँ पे, ईगो। आई लेट टेम्पटेशन विन। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, उसके बाद में आपसे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट शेयर करूँगी। तो इस दौरान यहाँ पे मिथुन राशि, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकते हैं, चांसेस बहुत है, स्ट्रॉन्ग है, और कुछ रिश्तों में यहाँ पे इमोशनल क्लोजनेस भी वापस आ सकती है।
गो फॉर योर ड्रीम्स, से नो। आई डोंट नो ये नो किस लिए आया है। कीप योर कमिटमेंट्स, अपने कमिटमेंट्स को निभाएं, उन पे बने रहे, अपने वादों पे बने रहे, अपने कस्मों पे बने रहे। से नो। अगर आप किसी और तरफ जा रहे हैं, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप, और आपको लग रहा है उससे बेहतर तो ये है वो है, ठीक है, थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, स्पेशली जो मैरिड है उनके लिए, तो यहाँ पर यही कहूँगी, बॉटम ऑफ द डेक में हेल्दी चॉइसेस का कार्ड आया था कि हो सकता है ये टेम्पररी रिलीफ हो मिथुन राशि, लेकिन ये कोई परमानेंट कार्मिक चैप्टर बन जाए आपका। हील अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विद काइंडनेस नॉट एंगर, ओके, और रिकॉग्नाइज एंड डिस्कस रेड फ्लैग्स और एरियाज ऑफ कंसर्न। ये बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत डीप मैसेज है। तो यहाँ पे कौन जेन्युइनली जुड़ना चाहता है, कौन सिर्फ सरफेस लेवल कनेक्शन में कंफर्टेबल है, यह समय दिखा देगा, आपको एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप में इस समय कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल निभाएगा। 16 से 31 की बात कर रही हूँ मैं। अगर पिछले समय में कन्फ्यूजन, मिक्स्ड इमोशंस या दूरी रही है, तो अब यहाँ पे बातों के ज़रिए चीज़ें बेहतर हो सकती है। हाँ, कुछ सिचुएशन में यह भी महसूस हो सकता है कि एक व्यक्ति ज़्यादा इमोशनली ओपन है जबकि दूसरा अभी हेजिटेंट है, ठीक है। यहाँ जल्दबाजी से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होगी। कुछ कपल्स फ्यूचर प्लानिंग, रिलेशनशिप को, डायरेक्शन को लेकर भी डिस्कशन कर सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ में यहाँ पे रूटीन के बीच इमोशनल बॉन्डिंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहेगा। प्रैक्टिकल लाइफ चलती रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी होती रहेगी डियर, लेकिन इमोशनल प्रेजेंस की कमी कभी कभी महसूस हो सकती है। छोटी कन्वर्सेशंस, एप्रिसिएशन और क्वालिटी टाइम रिलेशनशिप को काफ़ी बैलेंस बना सकते हैं। इस समय शब्दों का असर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत गहरा उसका प्रभाव पड़ेगा और बहुत लंबे समय तक। मेजर आर्काना कार्ड्स आया है यहाँ पे। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात करें यहाँ पे, इस समय कम्युनिकेशन की एनर्जी मजबूत दिखाई देती है। कुछ लोगों को अचानक पुराने मैसेजेस, मेमोरीज या कॉन्वर्सेशंस याद आ सकती हैं, तो कुछ केसेस में रिकनेक्ट, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन इस बार चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। क्या कहा था मैंने यहाँ पे, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। अभी भी प्रोग्रेस ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब सामने वाला फील कर पा रहा है, फील कर पा रही है कि ईगो से बड़ा मेरा वो पार्टनर है, पार्टनर था। मिस करते दिखाई दे रहे हैं हम टाइम्स को जो शेयर किए हैं। तो देखिए, तो जल्दबाजी में, इमोशंस में बहने की बजाय सिचुएशन को समझना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो मिथुन राशि, आप लोगों के लिए यह समय सिखा रहा है कि हर बात कहना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो ज़रूरी है उसे साफ तरीके से कहना बहुत ज़रूरी रहेगा। WLRUQVSMEHSFJ TBOD